प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं धातु रूप में परस्मैपदी धातुओं को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि धातु किसे कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं तथा उसके मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। जैसे लिखना क्रिया का मूल रूप लिख है, अतः लिखना क्रिया की धातु लिख हुई। वैसे ही पढ़ना क्रिया है और पढ़ना क्रिया का धातु पठ है। तो हम जो क्रिया का रूप चलता है उसे ही हम धातु रूप कहते हैं। धातु रूप 3 प्रकार के होते हैं: परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। तो आज हम लोग परस्मैपदी धातु को पढ़ेंगे, उसके बाद आत्मनेपदी और फिर उभयपदी को पढ़ेंगे। धातु का रूप लकारों में चलता है, तो हमें जान लेना चाहिए कि लकार कितने होते हैं। लकार 10 होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को केवल 5 लकारों के बारे में ही पढ़ना है। लट लकार वर्तमान काल होता है, अर्थात वर्तमान कालिक क्रिया का बोध करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। लिट लकार भविष्यत काल का बोधक होता है। लंग लकार भूतकाल का। लोट लकार आज्ञा सूचक एवं विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तथा वचन भी 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वाच्य 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। तो परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग हम कर्तृवाच्य अर्थात कर्तृवाच्य की वाक्य निर्माण में करते हैं। कर्तृवाच्य का अर्थ हुआ जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार लगे, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। वाच्य को आगे वीडियो में बताया जाएगा। अब हम देख लेते हैं लट लकार को। लट लकार वर्तमान कालिक क्रिया होता है, तो इसके अंत में यह एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं आसानी से कि किस लकार में किस तरह का रूप चलता है। लट लकार में ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवह और आमह लगता है। अब इसके पूर्व हम कोई भी धातु लिख सकते हैं, जैसे पठ लिखे, पठति, पठ आगे जोड़ दिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह हो गया। ऐसे ही लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावह, लिखामह बन गया। लट के बाद लिट लकार को, क्योंकि इन दोनों के रूप में थोड़ी सी समानता होती है। जैसे यहाँ पर ती है तो यहाँ भी ती है, बस आगे स्य लग गया है। पठिष्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यहाँ लंग लकार को देख लेते हैं। यहाँ पर लंग लकार के पूर्व में अर्थात धातु के पूर्व अ का प्रयोग होता है। अ, इसके बाद धातु, फिर त, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष में अ धातु के बाद विसर्ग का प्रयोग होगा। द्विवचन में तम और बहुवचन में त का प्रयोग। फिर उत्तम पुरुष में आम, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आम का प्रयोग होगा। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावा और अपठामा। लोट लकार और लंग लकार में किस तरह से समानता, जैसे यहाँ पर त लिखा है, यहाँ पर तू हो गया। ताम यहाँ पर है, यहाँ भी ताम है। यहाँ पर अन है, यहाँ पर
अन तू लग गया है, अन के बाद तू लग गया है। यहाँ विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग अर्थात मध्यम पुरुष में समान रूप से है, केवल इसमें लंग लकार के धातु से पूर्व अ लगेगा, लेकिन यहाँ पर अ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, लंग लकार में ही केवल धातु से पूर्व अ का प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी लकार में नहीं। इसके बाद उत्तम पुरुष में अम है तो यहाँ आनी होगा, और आव आमा दोनों ही समान है। लोट लकार में इसका रूप कैसे चलेगा? तू के पहले धातु जोड़ दीजिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठ, विसर्ग भी नहीं, पठ होगा, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामा। यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, केवल धातु लिखा जाएगा, पठ ऐसे रूप चलता है, पठ, पठानी, पठावा, पठामा। हम मान लीजिए गम का लिख दे, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावा, गच्छामा। अतः ध्यान रखिए, यहाँ पर लंग लकार में विसर्ग का प्रयोग है, लेकिन यहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर केवल तम और त लंग लकार के समान है। विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में धातु से पूर्व धातु के बाद एत लगेगा, धातु के साथ जुड़ जाएगा, जैसे पठेत, और द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयुः, मध्यम पुरुष में एह, द्विवचन में मध्यम पुरुष के एतम और बहुवचन में एत, एयम, एव, एम रूप बनाते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेमा। पांचों लकारों में किस प्रकार से रूप चलेगा? जैसे लट लकार वर्तमान काल का बोधक होता है, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। लिट लकार भविष्यत काल होता है, जैसे सूर्य अस्त होगा, सूर्यम अस्तम गमिष्यति, या अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। लंग लकार में वे सब खेले, ते आखेलन। लोट लकार में तुम खाओ, त्वम खाद। विधिलिंग लकार में सह लिखेत, वह उसे लिखना चाहिए, सह लिखेत। यहाँ पर भू धातु का रूप है, भू मतलब होना। जब हम वाक्य निर्माण करते हैं, जैसे वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर हम भू धातु का ही प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल में ती लग गया, ती, तह, अंति, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथ, भवत, भवामि, भवावह, भवामः। लंग लकार में आगे जो ट्रिक दिया गया है उसके अनुसार देखिएगा, पहले पूर्व में अ होगा, अंत में त, अ, ताम, अन अर्थात अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। फिर भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लोट लकार में भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम। विधिलिंग लकार में भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेद, भवेयम, भवेव, भवेम। पुनः गम, गम जाना अर्थ में हो गया। लट लकार यहाँ परिवर्तन हो जाता है, धातु गम होता है लेकिन रूप गच्छ बनता है। केवल लिट लकार में गम होता है, बाकी सब में गच्छ रूप बनता है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, गच्छाव, गच्छामः। इस तरह से अन्य धातुओं के रूप को भी चला सकते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में गच्छति है तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कुछ धातुओं को ले ले जो आपको आसान लगे। हंस ले लिए, चल ले लिए, पठ लिख ले लीजिए। जैसे गच्छति, पठति, हंसति, चलति। गच्छतः, पठतः, हंसतः, चलतः। गच्छन्ति, पठन्ति, हसन्ति, चलन्ति। गच्छसि, पठसि, हससि, चलसि। गच्छथः, पठथः, हसथः, चलथः। गच्छथ, पठथ, हसथ, चलथ। गच्छामि, पठामि, हसामि, चलामि।
गच्छावः पठावः हसावः चलावः, गच्छामः पठामः हसामः चलामः। तो एक साथ आपको कई धातुओं का रूप याद हो जाएगा। ऐसे ही लंग लकार का ले लेते हैं, जैसे अगच्छत, अपठत, अचलत, अहसत, अगच्छताम, अपठताम, अचलताम, अहसताम, अगच्छन, अपठन, अचलन, अहसन, अगच्छः, अपठः, अचलः, अहसः, अगच्छतम्, अपठतम्, अचलतम्, अहसतम्, अगच्छत, अपठत, अहसत, अचलत, अगच्छम्, अपठम्, अचलम्, अहसम्, अगच्छावय पठाम, अहसाम, अचलाम, अगच्छाम, पठाम, अहसाम, अचलाम। लिट् लकार गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, हसिष्यति, चलिष्यति, पठिष्यति, गमिष्यतः, हसिष्यतः, पठिष्यतः, चलिष्यतः, गमिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, हसिष्यन्ति, चलिष्यन्ति, गमिष्यसि, पठिष्यसि, हसिष्यसि, चलिष्यसि, गमिष्यथः, पठिष्यतः, हसिष्यतः, चलिष्यथः, गमिष्यथः, पठिष्यथः, हसिष्यथः, चलिष्यथः, गमिष्यामि, पठिष्यामि, हसिष्यामि, चलिष्यामि, गमिष्यावः, पठिष्यावः, चलिष्यावः, हसिष्यावः, गमिष्यामः, पठिष्यामः, हसिष्यामः, चलिष्यामः। लोट लकार में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतु, पठतु, हसतु, चलतु, गच्छताम, पठताम, हसताम, चलताम, गच्छन्तु, पठन्तु, हसन्तु, चलन्तु, गच्छ, पठ, हस, चल, गच्छताम, पठताम, हसताम, चलताम, गच्छत, पठत, हसत, चलत, गच्छानि, पठानि, हसानि, चलानि, गच्छाव, पठाव, हसाव, चलाव, गच्छाम, पठाम, हसाम, चलाम। विधिलिंग में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेत, पठेत, हसेत, चलेत, गच्छेताम, पठेताम, हसेताम, चलेताम, गच्छेयु, पठेयु, हसेयु, चलेयु, गच्छेह, पठेह, हसेह, चलेह, गच्छेतम, पठेतम, हसेतम, चलेतम, गच्छेत, पठेत, हसेत, चलेत, गच्छेयम, पठेयम, हसेयम, चलेयम, गच्छेव, पठेव, हसेव, चलेव, गच्छेम, पठेम, हसेम, चलेम। इस प्रकार से अन्य धातुओं को एक साथ अर्थात एक पुरुष के एक वचन के साथ कई धातुओं को लेकर के आप तैयार कर सकते हैं। क्री धातु का देखते हैं, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वान्, अकरोः, अकुरुताम, अकुरोत्, अकर्वम्, अकुर्व, अकुर्वा, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरुताम, कुरुत्, कर्वाणि, कर्वावः, कर्वामः, कुर्यात्, कुर्यातम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात्, कुर्याम, कुर्यावः, कुर्याम। अस धातु होना अर्थात इसके पूर्व में था होना भू धातु, और यहाँ अस का मतलब भी होना होता है। जब हम कहते हैं है के लिए अस्ति, दो वस्तुओं के है के लिए स्था होता है, बहुवचन में संति। तुम हो, तुम, असि, तुम दोनों हो, युवाम स्था, तुम सब हो, युयम स्था, मैं हूँ, अहम अस्मि, हम दोनों हैं, अवाम स्वः, हम सब हैं, वयम स्मः, आसीत था, वह था, सह आसीत, वे दोनों थे, तौ आस्ताम, वे सब थे, ते आसन, तुम थे, तुम आसी, तुम दोनों थे, युवाम आस्तम, तुम सब थे, युयम आस्त, मैं था, अहम आस्म, हम दोनों थे, आवाम आस्व, और हम सब थे, वयम आस्म। इस तरह से यहाँ पर प्रयोग होता है। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। हो, अस्तु, अस्ताम, सन्तु, एधिस्तं, स्त, असान्य, साव, सामा। फिर विधिलिंग में स्यात्, स्यातम, स्युः, स्याः, स्यातं, स्यात्, स्याम, स्याव, श्यामा। ये कुछ परस्मैपदी धातुएं थी। इसके बाद आत्मनेपदी धातुओं के रूप को लेकर भी मैं उपस्थित रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एवं अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।